गाइस, आई नो आई हैव मिस्ड आउट ऑन अ फ्यू एपिसोड्स, पर वीडियो बनाने में मजा नहीं आ रहा है आजकल, क्योंकि अभी से लॉकअप का फिनाले आने वाले शायद 5-7 दिन में है। लेकिन हम लोग को पता तो पहले ही चल चुका है ना इंस्टाग्राम से। ये सारी चीजें लीक कैसे हो जाती है यार? किसी के पेट में पानी नहीं पच रहा। फिनाले तो छोड़ो, इसके पहले भी जो जो एपिसोड्स में होने वाला था सब पता चल जा रहा था पहले ही। शो देखने में मजा कहाँ से आए? और उसके बाद बात करने में मेरे को अंदर से फीलिंग आना चाहिए ना कि मैं बैठ के चुगली कर रही हूँ, वो आ ही नहीं रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये बातें तो लोग पहले भी कर चुके हैं। Stupid man. I am stupid because I am being responsible. For what? For his actions? No, not for his actions. The way the reactions are coming out right now. Understand? People have status to lose. So they need to stop doing stupid things on the fucking show. I have noticed one thing, श्रेया में इतना ज्यादा सैस है ना कि वो मुंडी ऐसे 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 बिना हिलाए बात करती ही नहीं है। I like it so much the way she speaks. बाकी लोग जब बोलते हैं ना तो उन लोग का ग्रामर करेक्शन करते हैं नेटफ्लिक्स वाले वो सबटाइटल्स में, बट श्रेया का नहीं होता है। श्रेया का ग्रामर ऑन पॉइंट है भाई। People have status to lose. People have status to lose. ये आकांक्षा चमोला, इसके बारे में तो क्या ही कहना भाई साहब। मैंने इसको पहले ही सही पकड़ा था। ये ऑडियंस इतनी ज्यादा दयालु है ना कि एक लड़की को ऐसे क्यों, लड़का लड़की इतना ज्यादा मत किया करो। शो पे जो जैसा दिख रहा है वैसी बातें होंगी उसके बारे में। तुम लोग गौरव खन्ना को कभी भी नहीं बोल रहे हो कि उसकी गलती की वजह से हो रहा होगा डिवोर्स। चमोला को बहुत, क्योंकि चमोला के वैसे एक्शंस कैमरा पे दिख रहे हैं। गौरव खन्ना का आगे जाके दिखेगा, लोग उसको बोलेंगे, नहीं दिखेगा नहीं बोलेंगे। इसको आके वो नेहल ने आग क्या पकड़ा दिए कि अरे तुम्हारे खुद के ओपिनियन है ही नहीं, तुम तो सबकी बातें मान जा रही है। उसके बाद से ये जो चिल्ला रही है, सिखा रही है, ज्ञान बांटने बैठ गई है कि तुम गलत तुम गलत तुम गलत और तुम चोमू। आकांक्षा चमोला से आकांक्षा चोमू कर लो अपना नाम। विकास गुप्ता ने जब पूछा था कि शिल्पा शिंदे का विनिंग रीजन ये है कि उनको शेल्टर होम बनाना है, तो क्या वो उस रीजन की वजह से डिजर्व करती है जीतना, तो ये क्या बोलती है, इसके अंदर दिल नहीं है। ये बोलती है ये इनका जो विनिंग रीजन है ये गेम का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। गेम का कॉन्टेक्स्ट और विनिंग का रीजन इन द सेम सेंटेंस है। एकदम मंदबुद्धि है ये। किसी के अंदर थोड़ी सी भी एम्पैथी होती, बेचारा दिल का अच्छा होता तो वो बोल जाता कि अगर ये है उनका विनिंग रीजन तो आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट और लेट्स सी क्या होता है, और फिर वो अपना जो भी चूज करती ठीक है। बट इससे बोला भी नहीं गया भाई। शेल्टर होम अगर एक रीजन कोई सामने वाला बता दे तो मेरे जिंदगी में कितना भी दुख चल रहा मैं तो बोलूंगा ठीक है तुम ही जीतो भाई। और ये यहाँ जो श्रेया को याद दिला रही है ना, बिकॉज पीपल हैव स्टेटस टू लूज। ये अपनी बात कर रही थी राम कपूर के नाम पे, क्योंकि ये कुछ दिन पहले एपिसोड्स में बोल रही थी ना कि उसको लोग भूल जाएंगे श्रेया को, बट पीपल विल रिमेम्बर मी एंड माई हस्बैंड गौरव। अब तो वो तुम्हारा एक्स है ना। इतनी पलटू है ना ये, इतनी भारी पलटू है। ये विजिटर्स के आने के पहले हुआ था, इसको लगा कि फिर से गौरव आएगा इसको सपोर्ट करने के लिए, और ये नेहल से पूछी भी कि गौरव नहीं आया। इसको लगा कि गौरव अभी अगर फिनाले वीक में सपोर्ट करने आएगा तो उसके फैंस मेरे को सपोर्ट कर देंगे और मेरे को फायदा होगा, इसको ऐसा लगा। और जब गौरव नहीं आया तो इसका फिर से चालू हो गया कि अरे वो तो एक्स है, वो तो ये है वो है। और गौरव के आने के पहले ये क्या बोल रही थी, उससे अच्छा तो कुत्ते को भेज देते हैं। ये रिस्पेक्ट वो दिखा रही है अपने एक 10 साल के रिलेशनशिप को जो कि खत्म हो चुका है। फिर तुमको क्यों मलाल है इतना? फिर तुम क्यों उस दिन बैठ के बोल रही थी कि पीपल विल रिमेम्बर मी एंड गौरव, पीपल रिमेम्बर यू बिकॉज ऑफ गौरव। और ये एडमिट करना सीख जाओ, ओनली देन पीपल विल रेस्पेक्ट यू अ लिटिल। इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड औरत मैंने आज तक नहीं देखी। किसी का भी पार्टनर अगर आकांक्षा चमोला जैसा हो ना तो वो रिग्रेट करेगा अपना 10 साल की बहन चोद किसके साथ गुजार दी। रुक ही नहीं रही है, जब मौका मिल रहा है तब गौरव को गंदा बोल रही है। पीपल हैव स्टेटस। यहाँ से निकलने के बाद ये उल्लू पे सीरीज ही करने वाली है। ऐसे ये लेली से बात कर रहे थे, आरुष और वरुण, वो लोग टीज कर रहे थे लेली को। दे वर मेकिंग साउंड्स, दे वर लाइक आजा 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 ये कर ये कर। डू यू थिंक दैट इज द राइट वे टू ट्रीट एनी फीमेल? ओके, I was focusing on Gautami who was in front of me. मैंने वाकई ये सब कुछ नहीं सुना या नहीं देखा, but that could be my. Perfect, you are in your game. Got it. But if this is the case, why would a Farah not bring this up? She's a woman. हर चीज फारा मैम नहीं उठाएंगी. There are certain things that she will leave it also. Not in every fight she is going to get. I am sure this topic will get raised tomorrow because they cross the line in humor and they don't understand that.
वैलिड पॉइंट. No more misogynist jokes in the house. No more ladka ladki talks in the house. The moment they start behaving like this with any girl in your presence, you are the first one who is supposed to condemn them and stop them. ये राम कपूर को ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे राम कपूर इसका पति हो. गौतमी लुक्ड सो हॉट व्हेन शी केम. भाई क्या लग रही थी वो महिला. मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा गुस्सा था गौतमी पे, क्योंकि वो राम कपूर के टची बिहेवियर को काइंडनेस बता रही थी. और वो आके भी जैसे श्रेया को माफी बोल रही थी, अगर मैं आपसे गले मिलूं तो आपको ये बुरा तो नहीं लगेगा. तभी भी ऐसा लगा कि शी इज नॉट रियली अपॉलोजेटिक, वो बस बोल रही है. और उल्टा ऐसा लगा कि पति को तो डिफेंड कर ही रही है, बट सामने वाले को बेवकूफ बता रही है कि तुम नहीं समझ रहे हो कि वो कितना काइंड है. एकदम डिसमिस कर देना कि सामने वाले ने कैसे फील किया इज नॉट गुड. किसी और के कांड में दम है नहीं वहां पे कि कोई बोले, कन्फ्रंट करे राम कपूर को. लेकिन अगर श्रेया बोल रही है तो उसने गलत समझा. चमोला तो वॉक करेगी क्योंकि उसको बाहर जाके शो चाहिए. आई एम सॉरी गाइस. नहीं वो एपिसोड याद नहीं है तुम लोग को. वो लेजिट राम कपूर को जाके बोल रही थी कि नाउ यू नो कि क्योंकि मैं अपना सब कुछ अलग से करने वाली हूँ. इंडस्ट्री में ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर एक औरत उम्र में बड़ी है तो उसको हीरोइन का रोल नहीं मिलना. तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुमको नहीं मिलेगा. इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर कोई औरत मैरिड है तो उसको काम नहीं मिलता. डोंट वरी, मैं अपनी पूरी टीम तुम्हारे पीछे लगा दूंगा. अरे यार मैं क्या कर. चमोला की हरकतें वैसी है यार. वो इतना ज्यादा चैटती है, मतलब एकदम डेस्परेट है, दिख रही है कैमरा पे कि भाई काम के लिए किसी को कुछ भी चढ़ा के रखेगी. पैमेला जो बोल रही थी उसमें मैं बिल्कुल पैमेला के साइड नहीं हूँ, मैं वरुण के ही साइड हूँ. मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ये लड़का लड़की बाहर करता होगा वरुण, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन शो पे वो नहीं करता है. शो के हिसाब से मैं नहीं बोलूंगी उसको. तो मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ज्ञान भी दे रहे थे कि नहीं वो बाहर करता है. अरे ठीक है यार, कम से कम शो पे उसको जो देखेगा उससे वो तो नहीं सीखेगा ना. पैमेला उसके लिए जो चीजें बोल रही थी, और ये शू करना, और ऑफ कोर्स हम लोग को हर चीज तो नहीं दिखता है एक एपिसोड में, तो हम लोग को एग्जैक्टली क्या हुआ था तब नहीं पता है. लेकिन जितना दिखा एपिसोड में उससे लड़का लड़की वाला गेम तो नहीं लगा बिल्कुल भी. और पैमेला से हार बर्दाश्त नहीं होती है. पहले मेरे को लगता था आकांक्षा चौधरी इज अ सोर लूजर, बट पैमेला इज बिगर. भाई वो हारती है, उससे हार बर्दाश्त होता नहीं है. पिछली बार भी वरुण ने ऐसा पेपर उसके मुंह पे ऐसे ही हंसते हंसी मजाक में फेंका था बिल्कुल. तभी भी वो जैसी गालियां दे रही थी और उसके बारे में जैसे ऑफेंड होकर चीजें बोलने लगी थी. भाई इतना छुई मुई हो तुम कि किसी का कुछ भी तुमसे लिया नहीं जा रहा, तो मतलब बातें तो तुम घर पे बैठो ना. इतना सेंसिटिव लोग आते क्यों है रियलिटी शोज में, और उसके बाद उसके अराउंड सिंपैथी भी गेन करेंगे कि मिसोजिनिस्ट है, ये है वो. भाई इस पे तो मैं बाद में आऊंगी. पैमेला के साइड में बिल्कुल नहीं हूँ, वो जो भी वरुण को लेके बोल रही थी. बट राम कपूर जैसे उस पर चढ़ा, वो ऐसा ही लग रहा था कि भाई अटैक कर देगा. और कोई भी लड़की अगर होती पैम की जगह पे तो उसको यही लगता कि वो अटैक करने आ रहा है उसको. वो जैसे चढ़ के आगे जाके नो यू हैव टू टॉक टू मी, और उसका वॉइस भी एकदम यहाँ था. भाई किसी की भी फटती. और ये बाउंड्रीज तो शुरू से ही नहीं समझता है राम कपूर. किसी भी लड़की के इतने नजदीक आके बात करने की क्या जरूरत है यार. कुछ भी बोलना है दूर बैठ के बोलो. पहले इसने वरुण से कंफर्म नहीं किया कि वरुण ने क्या क्या बोला है वहां पे. ये चिल्ला के आया, उसके बाद वरुण को बोल रहा है तूने सच में ऐसे बोला. और शिल्पा, इसको तो अब मैं भी शिल्पा जी नहीं बोलने वाली हूँ. शिल्पा देख रही है कि पैम की दोस्ती आजकल श्रेया से चल रही है, तो पैम के अगेंस्ट ही चली गई वो बिल्कुल. और ये तो मैंने देखा है भाई कि शिल्पा को हमेशा लड़कियों से ज्यादा दिक्कत रही है. शिवांगी और हर्षद में से भी शिवांगी बहुत बुरी है. शिवांगी उसका फायदा उठा रही है, लेकिन हर्षद से इनकी दोस्ती हमेशा हो जाती है. हर्षद इसको कुछ भी बोल जाए. हर्षद ने भी बहुत सारी मीन चीजें बोली है शिल्पा को, बट शी इज ओके विद इट. हर्षद तो भोला है, और हर्षद छोड़ो हर सच बोलती है वो उसको, ऐसे जैसे इनका बचपन का यार हो वो. राम कपूर को अभी तक जजेस ने यही बोल के नहीं डांटा है कि तुम लड़कियों की यहाँ आके क्यों बात करते हो और इतना चुम्मा चाटी क्यों करते हो. तो पैम के ऊपर ऐसे चढ़ने के लिए भी नहीं ही डांटेंगे. उल्टा पैम को बहुत गाली पड़ने वाली है जजमेंट डे पे. मैं समझ गई भाई कि तुम इतना एक्सट्रीम चीजें एग्जैजरेट करके चीजें क्यों बता रही हो और बोल रही हो. She didn't come and speak to me. No reaction at all. She didn't take the chocolates. The chocolates are kept there. Didn't react at all. No, she won't take it. You know that. She has her pride and ego. नहीं लेगी. बच्चों को दे देगी, अपने बच्चों को बांट देगी. विकास गुप्ता ने तुमसे क्या पूछा था, सबकी असलियत सब दिख गई बाबा.
शिल्पा जी सिर्फ यर्शक से सॉर्ट कर लेती हैं, कुछ भी हो जाता है। जब मोले जाके उनसे नॉर्मली बात करने की कोशिश की, फिर झगड़ा कर ली उससे। इनको कुछ प्रॉब्लम है भाई। Just stay away. लो, दो बच्चों को। मी आपने भी किसका लाके दे रहे हो? Why that? That's so mean. और इसके बाद तो जो शिल्पा ने किया भाई, जब श्रेया वो नोट रखी ना, ये सोई थी तो, और चॉकलेट रख के गई बेचारी, I had tears in my eyes. I really did. कितना स्वीट जेस्चर था वो। बार बार श्रेया बोल रही है मत आना मुझसे बात करने, अब मत आना, लेकिन फिर भी वो खुद जा रही है बात करने इनसे। Shows that she cares. She truly does. श्रेया का भाई मैं समझ गई, श्रेया का हिसाब किताब मेरे जैसा ही है, लड़ाई झगड़ा कर लो लेकिन फिर बाद में तुम ही जाओ उसको मनाने। और वही इंसान बार बार मनाने जाता है जिसको फर्क पड़ता है। जिसको उस रिलेशनशिप की कदर नहीं है वो तो भाई 2 दिन में गिव अप कर देगा, बोलेगा एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद कुछ नहीं होंगी चीजें। कौन सा टाइम है? शिल्पा का टाइम तभी शुरू हो गया था जब सारे गेस्ट आके ये बोल के जा रहे थे दिस इज द श्रेया कालरा शो। शिल्पा का मन मन में तब से ही श्रेया से कट ऑफ हो गया, क्या है ये सबसे ज्यादा कैसे दिख रही है, मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगी तभी तो मैं भी दिखूंगी। भाई तुम्हारा रीजन जो भी हो शो जीतने का, लेकिन थोड़ा जमीन पे पैर रखो। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग शिल्पा बिकॉज शी वॉज हैंगिंग आउट विद श्रेया। उन दोनों की जोड़ी लोगों को अच्छी लग रही थी, मेरे को भी पसंद आ रही थी। वरना वो जो इंट्रोडक्शन था इसका, तब तो मेरे को यही लगा था कि मैं इसको कभी पसंद नहीं करूंगी। और अब तो मेरे को ये लग रहा है कि ये जो कैमरा पे दयालु बनने का एक्ट करती है रेबेल, थोड़ा सा चूक गई। बाकी लोगों को रेबेल ने बहुत सही समझा था, थोड़ा सा वो चूक गई कि शिल्पा मैम जितना जमीन पे सोई हैं और अपने सर्वाइवल ट्रे में से भी केला निकाल के दे देती हैं, ये तुम में से कोई नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो दिल की बहुत अच्छी, बहुत गलत समझते हैं लोगों को, सब कैमरा के लिए कर रही है। क्योंकि अगर तुम इतना दयालु हो, इतना ओपन हो चीजों के लिए, इतने खराब टाइम में भी, सर्वाइवल ट्रे मिलने पे भी, तो तुम्हारे लिए जब सामने वाला वैसे एक्शंस करेगा तो तुम तो उस चीज को रिस्पेक्ट करोगे भाई। जो लोग भी इतने बड़े एम्पैथ होते हैं ना कि मतलब अपने खराब टाइम्स में भी दूसरों की हेल्प करने का सोच रहे हैं, वो लोग क्रेव करते हैं, यर्न करते हैं लेजिट कि कोई तो मेरे को मेरे जैसा ट्रीट कर दे। और शिल्पा को वो मिल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टा वो उसको और खराब बोल रही है। टिश्यू से वो साफ करना, बेंच नीचे फेंकना फाड़ के, चॉकलेट ऐसे फेंकना और तभी भी सुनाना। छी भाई, कितना चीप लगा वो। ये बोल रही है ना कि एक टाइम होता है, उसके बाद नहीं, दूध और दही अलग अलग किए जा सकते हैं। वो टाइम श्रेया के मन में खत्म होना चाहिए। अब मेरे को ऐसा लगता है अब हो गया, अब एनफ मनाना हो गया। इतनी प्यार से मैं रख के गई, आपने चॉकलेट बांटी, ठीक है, फक इट, आई डोंट केयर अबाउट द चॉकलेट्स। बट जो मैंने जेस्चर किया, मुझे पता है मेरी कोई गलती नहीं, उसके बाद भी मैंने किया, क्योंकि क्लियरली इससे दिख रहा है कि आपको किसी की इज्जत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, Thank you. That's why you never had a friend and you will never Yes. have a friend in your entire life. Thank you. Because you don't deserve people in your Yeah, life. thank you. Thank you so much. And please, for the next 4 days, don't come and try to talk to me. हाँ, keep that evil laugh, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। Thank you. तुम नहीं बदलोगी। Okay, ठीक है। Okay. योगेश इस टाइम पे बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने ये बोला था कि नाइस कमबैक शिल्पा जी, लेकिन और कुछ नहीं बोल रहा था। मैं उसका चेहरा भी देखी जब 1-2 बार दिखाया तो वो एकदम ऐसा सीरियस था कि मतलब गलत ही कर रही है शिल्पा। और हर्षद तक आके समझाया, इनका सबसे प्यारा लाडला बेटा, तभी भी इनको समझ में नहीं आया। इन लोग को ना सही में बुरा लग रहा था शिल्पा का रिएक्शन देख के कि इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रही है, ऐसा क्या हो गया भाई अचानक से। और वो जितनी बार खुद के मुंह से बोल दी ना, तुम इसीलिए उड़ रही हो ना क्योंकि ये श्रेया करला शो है, कालरा नहीं बोला जा रहा था, बार बार बोल रही है दशरिया करला शो है, ऐसा कर रही है जानबूझ के। इतना मतलब इतना एविडेंट है उनका जेलसी, दिख रहा भाई कैमरा पे। कम से कम कोई और रीजन ढूंढ के उससे लड़ लेते। शिल्पा ने जैसे वो प्रोड्यूसर के लिए बातें मैनिपुलेट की हैं, रोई है वो मीडिया में आके कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, तो वो जैसे मैनिपुलेट की चीजों को 10 साल के लिए, वैसे ही मेरे को लगता है वो अपना सीक्रेट भी मैनिपुलेट करके ही बता रही थी। उसके घर वाले तो मीडिया में आके बताएंगे नहीं कि उसने ऐसा क्या किया होगा कि वो अलग रह रही है अपने घर से। जब वो अपना सीक्रेट बताई थी ना, तब मेरे को बुरा लगा था, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ ना उसको, मतलब इतना इंस्टेंटली कोई कैसे फ्लिप होता है भाई। हर किसी से लड़ाई होने के बाद ये खुद गई है सामने से बात करने, हर किसी से। आकांक्षा चौधरी ने ये तक बोल दिया था खुद के बच्चे होते ना तब समझ आता, सीनियरिटी मेरे जूते पे
ये सब सोच के वो रो रही थी और रो रही भाई। मेरे को किसी ने तो कमेंट सेक्शन में लिखा था कि शिल्पा का गेम प्ले ही यही होता है कि पहले वो बहुत ऐसा दिखाएगी कि वो बहुत दयालु है, बिग बॉस के टाइम पे भी वो रोटियां बना के खिला रही थी सबको, फिर बाद में मजाक उड़ा देगी लोगों का, और जब लोग उस पर वैसा रिटेलिएट कर जाएंगे तो वो बैठ के रोने लग जाती है। अब मेरे को लग रहा है कि जिसने भी वो कमेंट किया था वो सही था, क्योंकि यही है गेम प्ले शिल्पा का। अभी भी हम लोग तो शॉक हो ही रहे हैं शिल्पा के इस बिहेवियर से, इतना जल्दी कैसे फ्लिप कर गई है श्रेया पे। श्रेया खुद भी शॉक्ड लग रही है कि मतलब क्या वजह है कि ये ऐसा एक्ट कर रही है। मेरे को तो इतना शॉकिंग लगा ना जब वो वरुण के सामने बोल रही थी लैंग्वेज की बात कर भी कौन रहा है। मैं फिर से देखी कि श्रेया को ही बोल रही है, पागल हो गई है क्या। उधर चौधरी इतना चिल्ला रही थी, तब ये श्रेया की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी कि श्रेया क्या बोल रही है, तब ये श्रेया को बोल रही है चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत। इतना डिस्गस्टिंग लग रहा है शिल्पा को अब देख के। This was so cute, भाई। भाई, too many jealous faces. Did you see Chamola's face? She was expecting her name there. For what? तुम जाओ राम कपूर से काम की भीख मांगो। क्या आपको पता है ना इसके बाद मैं गौरव से अलग रह के चीजें करने वाली हूँ। मेरे को नहीं लगता तुम गौरव से अलग रह के चीजें करने वाली हो। इन लोगों का डिवोर्स सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको गौरव का फेम चाहिए, और अगर डिवोर्स हो भी गया तो ये बहुत ही वैसा टर्म्स रखना चाहेगी गौरव से, बना के चलने वाला। गौरव को गौरव जी क्यों बोल रही है, इसलिए लड़ रही थी वो श्रेया से। श्रेया वहां पे फ्लिप कर गई, उसने बोला था ये चीज और मैंने जानबूझ के ऐड नहीं किया था बिकॉज श्रेया इज माई फेवरेट, बट यस आई एडमिट इट। श्रेया ने वो बोला था कि अच्छा हुआ गौरव का पीछा छूट गया इस चुड़ैल से, और एकदम ऐसे एकदम गॉसिप वाला बॉडी लैंग्वेज भी था उसका, और जैसे वो बोल रही थी नहीं बोलना चाहिए वो सब, बट चमोला है ही यार वैसी। चमोला की खुद की हरकतें ऐसी है कि इसको लोग इससे भी ज्यादा बुरा बुरा बोलेंगे। लेकिन उसका प्रॉब्लम वहां पे पता है क्या था कि गौरव को जी क्यों बोला तूने और मेरे को चुड़ैल क्यों बोला। इसको गौरव का फेम चाहिए भी, और इसको ये भी चाहिए कि लोग गौरव को रिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि गौरव से अच्छा तो कुत्ता भेज देते। राम कपूर ने उसको कई बार बोला है कि गौरव एक अच्छा इंसान होगा ओपिनियन लेने के लिए अपने करियर में, अपने लाइफ में, क्योंकि तुम उसके साथ अच्छा खासा टाइम रह चुकी हो। तब ये बोलती थी नहीं 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 वो वैसा नहीं है, ना 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 ही इज वेरी डिफरेंट। वो गौरव जब गया था बिग बॉस में तभी भी बोल रही थी कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। वो कभी चाहिए नहीं है कि ऑडियंस गौरव को रिस्पेक्ट करे, वो अपने तरफ से पूरा कोशिश करती है कि जैसे भी बेइज्जती हो जाए इसकी। बट श्रेया के लिए जब चॉकलेट्स आया था मैंने देखा कि सिर्फ योगेश खुश दिख रहा था, मतलब सही में खुश दिख रहा था। और लैला तो मेरे को लगता है कि पता नहीं बट शो पे मैंने ऐसा ही देखा है कि वो ऐसा जलन की भावना नहीं रखता है किसी के लिए, बहुत ऐसा खुश मिजाज रहता है। लेकिन क्योंकि उसका पैम से इतना ज्यादा बाताबाती हो गया था, लड़ाई हो गया था कि उसका भी मुंह बना हुआ था, बट स्टिल वो फोटो खींचा पैम और श्रेया का, तो मतलब अच्छा लगा मेरे को। वो योगेश के बारे में मैंने ये हमेशा बोला है, वो साला ऐसा लगता है ना कि वो दिल का अच्छा है, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो थोड़ी चीजें गलत कर जाता है अपने रिलेशनशिप्स में, दोस्ती में नहीं रिलेशनशिप्स में, कि उसकी बदनामी हो जाती है। इसके फादर थे वो ठीक नहीं थे, इसके ये न्यूज़पेपर फेंकता था पार्ट टाइम जॉब के लिए। तुम्हारे पास तो कोई फ्रेंड्स नहीं है ना, भाई अकेला तो घूमता रहता है। मेरा बाप सारा बहुत सिक था तो मैं न्यूज़पेपर फेंकता था घरों में। पैम को क्या लगा ये सीक्रेट बता के वरुण पे लोग थूकेंगे। शिवांगी ने बहुत अच्छा बोला वहां पे कि इट्स वेरी स्वीट, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एंड इट रियली इज। वरुण ने जैसा किया न्यूज़पेपर बांटने वाला, ये क्या कोई खराब काम है क्या कि मैं तो न्यूज़पेपर बांटता था, वो जैसे मॉक करते हुए बोली ना पैम। और क्या बोल रही है कि इसीलिए तेरे कोई दोस्त नहीं है, यहाँ वहां फिरता रहता है हमेशा तू। मेरे को नहीं लगता लैला ने वहां पे कोई भी दोस्त बनाया है, और बहुत अच्छी बात है कि नहीं बनाया है। उसने जो दोस्ती बनाई है बाहर बनाई है, और वो कितने सालों से चलती आ रही है। जो लोग उसका वीडियोस नहीं देखते हैं उनको भी पता है कि आरुष और लैला साथ में रहते हैं। 1000 लोगों का जिंदगी में होना कि
दुबई फ्रेंड्स ग्रुप, इंडियन फ्रेंड्स ग्रुप, रियलिटी शो फ्रेंड्स ग्रुप, ये सब बकचोदी करने से अच्छा है कि कोई एक हो तुम्हारा जो हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड ले। और मेरे को लगता है वरुण के पास वो एक है। कितना कैजुअली इसने लैला का वो सीक्रेट रिवील किया कि कल तो चली ही जाएगी, अभी थोड़ा अटेंशन ले ले। बार बार बोल रही है कि इसके फैंस मेरे को आर वाली गाली देंगे, आर वाली गाली देंगे। मैं तुमको बता रही हूँ ये एक टैक्टिक भी है इन लोगों का कि इसी बहाने पेज पे एंगेजमेंट आएगी। अच्छी बुरी से इनको फर्क नहीं पड़ता है। इतना जल्दी ये लोग अपनी दोस्ती पे कैसे फ्लिप कर रहे हैं भाई? इतने टाइम से हंसी मजाक करते आ रहे हैं, अचानक से एक दिन में ऐसा क्या बदल जा रहा है? इसका मतलब दोस्ती रियल थी ही नहीं। लैला तो काफी टाइम से बोलता आ रहा है कि वो जब पेपर फेंकने वाली चीज उसने करी थी पैम के मुंह पे, तब से ही वो पैम को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके बाद वो जैसा रिएक्ट की थी। और कई बार वो उसको ये बात मुंह पे भी बोला है, लेकिन यही गई थी ना बात करने, फिर सॉरी, गले मिलना, फिर से मजाक करना, यही कर रही थी ना। तो कौन डेस्परेट है दोस्त बनाने के लिए, ये तो क्लियरली दिख रहा है। और ये बैठ कर राम कपूर से भी बात कर रही थी। ये लैला को मिसोजिनिस्ट बोल रही है, और मिसोजिनिस्ट भी पता नहीं क्यों गलत स्पेल कर रही थी, ये बार बार मिसोनिजिस्ट बोल रही थी, पता नहीं क्यों। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस? एनीवेज, ये राम कपूर को बैठ के ये बोल रही थी, जस्ट बिकॉज यू आर हैंगिंग आउट विद देम डजंट मीन यू शुड बिहेव लाइक देम, यू हैव अ क्लास। तो पैम के कहने का मतलब यही था कि राम कपूर का एक क्लास है और बाकी लोगों का वहां पे नहीं है। तुमको पता है अगर किसी को क्लास के लिए शेम किया जाए, किसी के पास कम पैसे हो उस चीज के लिए शेम किया जाए, उसको भी क्या बोलते हैं? क्लासिज्म, स्नॉप। पता नहीं गेम में बोला है, गेम के बाद बोला भाई एपिसोड्स में एक तो ये लोग पूरी चीजें दिखाते नहीं, जो इंपॉर्टेंट लड़ाई है वो तो दिखाओ कम से कम पूरा। अब जजमेंट डे पे ही पता चलेगा कि क्या हुआ था असल में। पैमला बहुत फ्लेक्स करती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच है और ऐसा है वैसा है, बट मेरे को ज्यादा प्राउड फील उन लोगों पे होता है जो लोग कुछ नहीं थे और अब इतना कुछ है। लैला अगर कभी भी वैसी चीजें बोलेगा जो कि मिसोजिनिस्टिक फील होगा मेरे को, मैं पक्का उस बारे में बात करूंगी। और मेरे को याद भी नहीं है एक्चुअली कि क्यों मैं आरुष और लैला को पहले पसंद नहीं करती थी। मेरे को इतना याद है कि मैं नहीं करती थी, कुछ कुछ चीजों से मेरे को लगता था कि ज्यादा ही बदतमीजी कर जाते। जैसे मेरे को ये याद है कि प्लेन में जाके वो लोग माहौल पूरा वेवी ये गाना बजा दिया था उन लोगों ने। फिर मेरे को वो वाली लाइन याद है जो इन लोगों ने गे बच्चों के लिए बोला था, तो मेरे को उससे लगता था कि मतलब इतना एक्सट्रीम तो नहीं जाना चाहिए कॉमेडी में। बट देन अगेन आई डोंट लाइक राखी सावंत आइदर। राखी सावंत भी बहुत सारी गलत बेकार गंदी चीजें बोल जाती है और बाद में बोलेगी मैं तो एक कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं तो बोलूंगी ही वो चीजें, और वो हमेशा अपने कैरेक्टर में रहती है। पीपल वॉच देम जस्ट टू हैव फन, जस्ट टू पास द टाइम एंड लाफ। मेरे को पता नहीं ऑडियंस किस बेसिस पे क्रिएटर्स को अकाउंटेबल मानती है कि इसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये तो कुछ भी बोल सकता है। मेरे को सही में समझाओ कि मतलब क्या डिफरेंस है राखी सावंत में और इन लोगों में। कई लड़कियां मजाक मजाक में भी ये बोल जाती हैं और ऐसे भी बोल जाती हैं कि डोंट ट्रस्ट मैन, जो कि शायद मैंने भी कभी ना कभी बोला ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एकदम फेमिनिस्ट ही हो गई, एकदम कट्टर वाली, कि मेरे को आंख बंद कर लूंगी मैं, कि मेरे को दिखेगा ही नहीं कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है लड़के के साथ तो मैं बात ही नहीं करूंगी उस पर। ये एग्जैजरेट करके ही बातें हुई हैं। Varun, you play like a pussy. ये इधर ट्राई मत करो ये सब बोलना। ओ अरे बहुत तमीज में आ जा, तुझे प्यार से बोल रहा हूं, मैं गाली बोल नहीं कर रहा। You can't abuse your pussy इधर। और इसने वरुण को क्यों बोला, आरुष को क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसको पता है कि आरुष तो ऐसा जवाब देगा कि ये सह नहीं पाएगी। वरुण वहां लटका हुआ है बेचारा। लैली के लिए रिस्पेक्ट है, वो जैसे एकदम रिस्पेक्टफुली ले रही थी सारी बातों को, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो बढ़ चढ़ के कुछ भी बोल जाए, और वो अच्छा खेल भी रही थी। और उसके बाद बोल रही थी what was that was so cool। मेरे को लैली बहुत अच्छी लगी, वो आके बातें बताई। और ये पैम क्या है भाई, किस तरफ की है इसको खुद भी नहीं पता, बहुत दोगली है ये भी। तभी जाके इसकी दोस्ती चमोला से हुई थी। लैली इसको समझा के जाती है कि स्टे अवे फ्रॉम दैट वन, वो तेरे पीठ पीछे बातें करती है, तेरे साइड कभी नहीं लेगी। श्रेया इज अ रियल वन हियर, वो दोस्तों के लिए साइड लेती है हमेशा, उनके लिए बात करती है, एंड शी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द शो। आई वॉन्ट यू टू हैंग आउट विद श्रेया बिकॉज यू आर लाइक श्रेया इन रियल लाइफ, ऐसा वैसा सब बोल के गई वो। तो ये तुरंत जाके चमोला को बता दी कि लैली आके तेरी बुराई करके जा रही थी। और चमोला बाद में बोल भी रही है कि लैली ने इसको समझा दिया ना कि श्रेया के साथ हैंग आउट कर, तो इसीलिए वो श्रेया के साथ कर रही है। और लैली आके बोल के गई कि मैं इसके पीठ पीछे बहुत कुछ बोलती हूँ, तो बोलती तो है ये, बोलती तो आई है ये शुरू से। लेकिन पैम ने जो एकदम गधों वाली हरकत की ना कि लैली बताई उसको और तुरंत वो चमोला को बता दी, क्या एक्सपेक्ट करके। और सबसे पहली बात तो पैम वरुण को मिसोजिनिस्ट बोल रही है एक फीमेल रिलेटेड कर्स यूज करने के बाद। उसने वरुण को क्या बोला? कोई कितना डम हो सकता है? वरुण मिसोजिनिस्ट है,
लेकिन लड़कियों के रिलेटेड गाली पहले पैम ने दी। जो प्लेइंग लाइक लोग क्या बोलते हैं पता है, जब किसी को वीक बताना हो। ये गाली ही पहले बात तो क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आता है, लेकिन पैम का भी मतलब एग्जैक्टली वही था जब उसने वो गाली वरुण के लिए यूज करी। अगर वरुण मिसोजिनिस्ट है तो पैम भी डेफिनेटली है। इतना टाइम है सुजैन, वापस से चले जाएंगे फॉलोअर्स यार, ये तेरी रियलिटी वापस दिख जाएगी लोगों को यार। Can I tell you something? आकांक्षा चौधरी का जो भी है साइड हटाओ, बट मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है कि आकांक्षा चौधरी के जितने भी दोस्त अभी बने हैं स्प्लिट्स के बाद, ज्यादातर लोग इसीलिए ही बने हैं क्योंकि उनको आकांक्षा चौधरी के थ्रू फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इवन योगेश, ये तो एक फैक्ट है कि उसकी दोस्ती जितनी भी है अभी लोगों के साथ वो रियल नहीं है। बात रही सुजैन की, तो योगेश वहां बैठ के बोल रहा था जब शिवांगी ने पूछा ये अच्छा खेलती है, टास्क अच्छा कर लेती है, तो योगेश बोला अपना 100% भी देगी ना तो 5% ही दिखेगा। सुजैन बहुत अच्छी प्लेयर थी, मतलब मेरे को भी उसको देख के यही लगा था स्प्लिट्स के टाइम पे कि 100% देगी तो 5% खेलेगी, बट सुजैन was one of the best there। जब योगेश ये बोला ना तो मेरे को लगा कि आकांक्षा के बारे में बात कर रहा है क्या। बात रही सुजैन की, तो एकदम दो नाव पे पैर रख रही थी वो फिर से, या तो आकांक्षा चौधरी को मॉक कर लेती वो, और नहीं तो उससे दोस्ती ही कर लेती। वो दोनों चीजें करना चाह रही थी जो कि नहीं हो सकता। आकांक्षा चौधरी का वो जो सीक्रेट रिवील किया था इन लोगों ने फिनाले पे, और उसके बाद सुजैन का ये एक्ट करना कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं मेरे फोन से ये सब फोटोज कब ले लिए गए, मैं नहीं मानती ये झूठ। मेरे को तब भी लगा था, अब भी लगता है कि सुजैन ने सामने से दिया अश्मिता को कि अश्मिता रिवील करे ताकि सुजैन को ज्यादा गालियां ना पड़े, क्योंकि अश्मिता और आकांक्षा का तो पहले से बीफ है। सुजैन और चौधरी के बीच में अब वैसा इक्वेशन रहा ही नहीं जिसको सॉर्ट किया जा सके, क्योंकि एक्चुअली इनकी ऑडियंस, इनकी क्या चौधरी की ऑडियंस है वो जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है कि अगर कोई भी चौधरी के अगेंस्ट जाए तो वो लोग उसको गाली देंगे। और मेरे को तो समझ में भी नहीं आता है कि इस सिचुएशन में किसका साइड लेना है, क्योंकि रूरू खुद ही जाके बाद में इंटरव्यूज में बोल रही थी कि नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे थे, तो फिर चीटिंग कहाँ से हो गई। योगेश भी स्टार्ट में ये बोल रहा था कि हम लोग डेट कर रहे थे बट हमारा ब्रेकअप हो गया था, इसमें लॉकअप में आया तो बोल रहा है सिचुएशनशिप था। बहुत ही अजीब चीजें हुई है यहाँ पे, सबने बचकांड हरकत करी है। बट खैर दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज, लेट्स सी जजमेंट डे पे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर सच वीडियोस। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।